जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको आरपीएफ एसआई 6 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर लेके आए हैं। क्योंकि आरपीएफ एसआई की जो डेट आ चुकी है एग्ज़ाम की, 2 दिसंबर से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो आपको अब पढ़ाई से ज़्यादा पेपर लगाने पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि पेपर लगाने से क्या होता है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मुझे क्वेश्चन पता चलते कैसे आते हैं। और थर्ड नंबर बात है कि वो क्वेश्चन दोबारा मतलब रिपीट भी हो सकते हैं, इसलिए मुझे क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है। तो ये एग्ज़ाम 6 जनवरी 2019 को ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। तो सबसे पहले जीएस की बात करें, आपको वो तो पता ही होगा कि जीएस के कितने सवाल आते हैं। जीएस और जीके के, जीएस जीके के आते हैं 50 सवाल, और मैथ के कितने आते हैं 35, और रीजनिंग कितने आते हैं 35। तो टोटल कितने होते हैं 120। 120 में से आपको लगभग 90 प्लस लाने चाहिए। तो इसके लिए आपको रोज मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रोज डेली ही आपको एक पेपर देंगे आरपीएफ एसआई का। तो मैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किसने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से आरबीआई आरबीआई उपराज्यपाल। अब मैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आरबीआई के उपराज्यपाल कौन नहीं रहे? तो बीके शर्मा आरबीआई के उपराज्यपाल नहीं रहे हैं। बी लीलाधर, एम के जैन और बीपी कानून ये उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। तो ये कौन सी है, जिसे हम वायुजीवी कहते हैं। जो जीव वायु लेते हैं वो श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं? तो सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी फसल घास नहीं है? तो जो बादाम होती है वो घास नहीं होती है। सबई, बांस, कल, अल्फला ये सब घास हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, 2018 यूएस ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता था? तो 2018 का नोवाक जोकोविच ने जीता था यूएस ओपन। यूएस ओपन ये किसके हैं? ये टेबल टेनिस के होते हैं, ये 4 होते हैं। तब यूएस ओपन भी है, और फ्रेंच ओपन है, और उसकी बात करते हैं विंबलडन ओपन, और एक और है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो आपको इनके बारे में भी पढ़कर जाना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित वर्षों में किस वर्षों को वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो वनों का अंतर्राष्ट्रीय 2011 को घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, पानी की बूंदों के रूप में नमी की स्त्रावित होने को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? वृष्टि। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो नीति आयोग द्वारा किया गया था। ये 2015 में बनाया गया नीति आयोग। इससे पहले क्या बना था? योजना आयोग बना हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जिसमें बताया कि मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो मलेशिया की मुद्रा रिंगिट है। आपको ये चीज़ें, मुद्राएं और देश की राजधानी, ये भी याद करके जाना है। तो मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो कुआलालंपुर है, कुआलालंपुर। और जो भी फैक्ट है हम साथ साथ बताते चलेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे मगर थोड़ा बस बता दिया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें हम, राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान NIBM कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। पुणे कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत में KCL का पूर्ण रूप क्या है? तो KCL का मतलब होता है किरचॉफ का धारा नियम। क्वेश्चन नंबर 13, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब आपको वीडियो ऐसी मिलती रहेंगी और रोज ही एक पेपर मिलेगा आपको। और शेयर भी करना। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोको नायक के रूप में जाना जाता है?
तो लोक नायक के रूप में जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल घोषित किया है? तो वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं हुआ है, तो ये कभी घोषित नहीं हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन, ये आपको पता होना चाहिए। वित्तीय आपातकाल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, लाहौर सत्र कब आयोजित किया गया? तो ये 1929 में लाहौर का अधिवेशन हुआ था, तो ये आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं हम, सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था? तो ये बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम है? तो सेंट जॉर्ज पार्क दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सवाना। आपको याद रखना, सवाना घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र क्या है? तो ये CaSO4.12H2O। अगर पूछ ले कि जिप्सम का सूत्र क्या है, तो CaSO4 2H2O लगता है। यहाँ हाफ लग जाता है, हाँ पूरा लगता है। CaSO4.2H2O ये किसका होता है? जिप्सम का होता है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ था? तो ये 1873 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को कहा जाता है? तो ये मैग्मा बोला जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है? तो राज्यों और केंद्र शासित की ये प्रथम अनुसूची है, जिसमें बताया गया है कि हम केंद्र शासित और राज्य को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। 1875 से 19 के बीच मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बिरसा मुंडा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23, नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? तो शकुंतला के कालिदास हैं, और भी इनकी पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एशिया कप निम्नलिखित खेलों से किससे संबंधित है? तो एशिया कप जो क्रिकेट है इससे संबंधित है, और एक रणजी ट्रॉफी होती है वो भी क्रिकेट से संबंधित है। जितनी भी क्रिकेट से ट्रॉफी संबंधित हैं वो भी याद करके जाएं, बैडमिंटन से, फुटबॉल से, ये ट्रॉफी भी याद करके जाएं आप। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो मणिपुरी ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसा ये उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, रासलीला ये कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये क्या है? यूपी का एक नाटक है। क्वेश्चन नंबर 26, मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित देशों में महाद्वीपों में से सारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो सारा कहाँ है? उत्तर अफ्रीका में है। और थार कहाँ है? थार अपने भारत में ही है, थार रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित भक्ति संतों से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया? तो कौन है ये? वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य ने किया था। क्वेश्चन नंबर 29, चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो 7.347 इंटू 10 पावर 22 kg है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? तो ये हिंदी है। हिंदी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये क्या है? एक राजभाषा है। कौन से आर्टिकल में आती है? आपको पता हो, 343 में। क्वेश्चन नंबर 31, प्रधानमंत्री के नेता कौन है? तो जो लोकसभा में बहुमत पार्टी होती है वही क्या बनता है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 32, मुगल लघु चित्रकारी के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई? तो ये जहांगीर के शासनकाल में पहुंच गई थी चित्रकारी। क्वेश्चन नंबर 33, राज्यसभा का पहला अध्यक्ष था?
तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये राज्यसभा के पहले अध्यक्ष माने गए थे। और नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल कितना होता है? तो ये 5 वर्ष का है। तो आप राष्ट्रपति ले लो या पीएम का ले लो या फिर सीएम या राज्यपाल, ये सबका कितना होता है? 5 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर 35। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित कौन सा न्यूनतम लिंग अनुपात है? तो हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है? तो वो केरल में है। और बिहार में क्या है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है? तो सबसे ज़्यादा ग्रीनलैंड में घनी आबादी है। ये सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? तो ये रबी की फसल होती है सर्दी के मौसम में। और गर्मी के मौसम में ये खरीफ की होती है, मगर जो काटी जाती है वो रबी, वो गर्मियों के मौसम में ही काटी जाती है। क्वेश्चन नंबर 38। उकाई बांध कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है उकाई बांध। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित राज्यों से किस राज्य में हॉर्निवल उत्सव मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्निवल उत्सव। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, ESIC का विस्तार रूप क्या है? तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है। क्वेश्चन नंबर 41। लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा चुना है, तो लोकसभा के जो सभी सदस्य हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। तो अभी पता है आपके लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिड़ला है। क्वेश्चन नंबर 42। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 29वां राज्य बना है? तो ये तेलंगाना है जो 2014 में बना था। इसकी राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद है। इसे किससे अलग हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से हुआ। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती है। क्वेश्चन नंबर 44। आवृत्ति के लिए सूत्र क्या है? तो 1/आवर्तकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो दूध है। दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और 46 नंबर। कनाडा की राजधानी कौन सी है? तो ओटावा है। बीजिंग चीन की राजधानी है और सेंटियागो ये पिसा की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 47। पंजाब की राजधानी कौन सी है? तो चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। ईटानगर किसकी है? ये अरुणाचल प्रदेश की है। और ये कवरत्ती लक्षद्वीप की है। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? तो इनको हम जादूगर विजार्ड भी बोलते हैं, जादूगर विजार्ड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राष्ट्रपति 2 लोगों को लोकसभा में अपने द्वारा नामित करता है। क्वेश्चन नंबर 50। इतनी क्वेश्चन आते हैं। हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? तो हीलियम की 2 परमाणु संख्या है। आपको 120 तक लगभग 30 तक परमाणु संख्या याद करके जाना है। जैसे हाइड्रोजन की 1 होगी, हाइड्रोजन की बाद आते हैं हीलियम, हीलियम की 2 होगी और लिथियम की 3 होगी। उसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम की 4 होगी, बोरोन की 5 होगी और कार्बन की 6 होगी, नाइट्रोजन की 7 होगी, ऑक्सीजन की 8 होगी। उसके बाद आती है फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, निकेल 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18 होती है आर्गन की। और उसके बाद आर्गन के बाद पोटेशियम आता है, इससे के से 19 होती है और कैल्शियम 20 होती है और स्कैंडियम 21 होती है। इसके एटॉमिक नंबर याद करके जाना है आपको। आगे हम बात करते हैं अब ये है रीजनिंग स्टार्ट 51 क्वेश्चन से। इनमें से दो मतलब प्रश्न दो निष्कृत दिए गए हैं, तो ये मत पढ़ो, सीधा पढ़ो
कि कुछ कागजात पेन है, तो के बना दो कागजात को, ये क्या चीज़ है, कुछ पेन है, ये पी बना दो आप। सभी पेंसिल पेन है, तो जितने भी पेंसिल हैं वो क्या है, पेन है। तो पेंसिल को बीच में कर दो, पी और एन बना दो, अंदर कर दो पेंसिल को, तो पेंसिल भीतर आ गई। अब क्या पूछा गया कि कुछ पेंसिल कागजात हैं, तो जो पेंसिल हैं वो कागजात हैं, तो हो सकते हैं। देखते हैं आगे हम। कुछ पेन पेंसिल हैं, कुछ पेन जो पेन है वो पेंसिल हैं, तो ये भी हो सकता है क्योंकि अंदर है उसके, काट सकता है। तो इसका निष्कर्ष बी होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड का आंसर कर सकता है। तो इसका मतलब कुछ पेंसिल कागजात नहीं है, तो जो पेंसिल है वो कागजात को नहीं काटता है, तो नहीं हो सकती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित कथन पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तो एट द राइट का मतलब माँ है, तो आपको इसे बना लेना चाहिए। एट द राइट का मतलब माँ है, और हैज का मतलब पिता है, हैज का मतलब पिता है, और डॉलर का मतलब भाई है, डॉलर का मतलब भाई होता है, और जो परसेंट है इसका मतलब बहन होता है, परसेंट मतलब बहन। अब आपको क्या करना है, तो पी आर की चाची है, तो देखो पी परसेंट क्यू, तो परसेंट का मतलब क्या, बहन, तो पी क्यू की क्या है, बहन लगती है। अब हैज का मतलब पिता, ए बी का पिता, तो क्यू आर का पिता है, क्यू है वो आर का पिता है, तो पी आर की चाची है। तो क्या पूछा गया, पी आर, तो पी इसकी बहन है, तो आर इसकी चाची है, तो ये सही है, हाँ ये इसकी चाची है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। प्रथम जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुरूप प्रश्न चिन्ह को दिए गए उचित विकल्प के साथ बदलें। तो सिस्टोलॉजी को हम सेल मतलब कोशिका का अध्ययन कहते हैं, और एंटोमोलॉजी को हम इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े का अध्ययन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। किसी कोड भाषा में यदि मॉर्टल को बी एस क्यू पी ई एक्स के रूप में कोड किया जाता है, तो उस भाषा में गार्डन को कोड क्या होगा। तो एम, एम से क्या बना बी, ओ से क्या बना एस। तो इसमें देखो आप कि कौन सा पैटर्न लागू हो रहा है। तो दोस्तों फिर इसमें क्या हुआ है, जैसे मोर्टल है, तो मोर्टल को हम इसके नंबर लिख लेते हैं, तो 13, एम ओ 15, और आर कितने पे, आर 18, टी कितने पे 20, और ए कितने पे 1, एल कितने 12 पे। इसके नंबर से आप सही से निकाल लोगे। बी कितने पे 22, आप नंबर याद कर लें एक बार, 19, और क्यू कितने पे 17, और पी कितने पे 16, ई कितने पे 5 पे, एक्स कितने हैं 24 पे। इसमें हुआ क्या है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। 18 और 4 22, 13 और 4 17, और 15 और 4 19, तो 4 प्लस जोड़े गए हैं क्रॉस में। 12 और 4 16, 20 और 4 24, 1 4 5, तो 4 इधर भी जोड़े गए हैं। तो अब आप क्या करो, गार्डन का कोड लिख लो 7, या फिर ऐसे ही लिख लो, जैसे जी है गार्डन, जी ए आर डी ई और एन। तो आपको जी पता है, जी कितना है 7 पे, तो 7 में 4 जोड़ दो 11, तो ये गलत हो जाएगा फिर तो। हाँ सॉरी वो हुआ है, मतलब इधर करना पड़ेगा क्रॉस, तो आपको नंबर ही लिखना पड़ेंगे। 7 1 18, आर के डी के 4 इधर से लिख लें, 7 1 18 4 5 और 14। आपको क्या करना है, क्रॉस करना 3 3 का, ऐसे क्रॉस करना है, ऐसे करके ये करो आप, ये और ऐसे क्रॉस कर दो। अब 18 और 4 कितने होते हैं 22, 22 पे क्या आता है बी, 1 और 4 5, 5 पे क्या आता है ई, 7 और 4 11, 11 पे क्या आता है के। तो देख लो बी ई के, ये इसमें और भी निकाल सकते हो। 14 और 4 कितना होता है
18 आर। तो आपको ज़्यादा नहीं निकालना, ये देख लो बी ई के आर किस में आ रहा है, तो इसी में आ रहा है बी वाले ऑप्शन में, तो ये राइट आंसर है। आपको कोड याद होंगे तभी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 55 की। 55 निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें जो एक पूर्ण वर्ग बना सकें। तो वर्ग किससे बन सकता है आपको देखना है, तो जो 3 वाला है इसको आप लो, उसके बाद आप क्या करो 4 वाले को उठा लो, 4 इसमें लग जाएगा यहाँ आके, और 4 का 5, फिर 5 भी लग जाएगा, तो ये जो 3 है ये क्या बना देंगे, एक वर्ग बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में प्रश्न में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध वाक्यत्व में दिखाया गया है। वाक्यत्व के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो सी बड़ा, मतलब बड़ा का इधर चिन्ह लगा होता ओ से, मतलब पूर्ण रूप से बड़ा नहीं है क्योंकि नीचे एक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये, और ओ किससे बड़ा, एन से, एन बड़ा या छोटा नहीं है एल से, एल बराबर है यू से, और यू बड़ा है एस से। तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस सी देखना है, क्या सी बड़ा छोटा यू से है, तो सी वाला इधर है तो यू वाला बराबर है, तो इसका राइट आंसर सही है, क्योंकि सी इस जो सी मतलब छोटा है इधर से, तो यू बड़ा है, तो इसमें भी सही है। अब सी बड़ा यू से है तो ये भी सही है, क्योंकि यू ये रहा है और सी ये रहा है, तो सी बड़ा यू से है, तो इसका राइट आंसर है सी। या तो फर्स्ट या सेकंड आंसर करता है, मतलब दोनों नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित 5 से 4 किसी प्रकार से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा एक ऐसा समूह है जो संबंधित नहीं है। ये आपको क्या करना पड़ेगा, इनके नंबर लिखने पड़ेंगे फिर से। तो नंबर लिख लो यहाँ, बी कितने पे आता है, तो 2 पे, एफ 6 पे, जे 10 पे, उसके बाद एम कितने हैं 13, और क्यू कितने हैं 17, और यू कितने हैं 21। आपको यहीं से पता लग जाएगा। तो 2 से 13 कैसे पहुँचे आप, 11 प्लस करके, और 6 से 17 कैसे पहुँचे आप, 11 प्लस करके, और 10 से 21 11 प्लस करके, मतलब सब में 11 प्लस हो रहा है। तो इसमें क्या होगा फिर, आगे एक एक को ले लो आप, एक बार सॉल्व कर लें। ये इसे आप दूसरी तरीका सॉल्व कर सकते हो, जैसे बी का कितना है 2, एफ का कितना है 6, जे का कितना है 10, 2 6 और 10, इनका अंतर देखो 4 का, और इसका भी अंतर 4 का। आगे एम, एम कितना है 13, क्यू कितना है 17, यू कितना है 21, तो 13 और 4 17, 17 और 4 21। तो आप देख सकते हो कि सब में 4 4 का डिफरेंट आ रहा है, तो के पी यू में 4 का डिफरेंट नहीं आएगा, के 11, पी 16, यू 21, तो 11 और 5 16 होता है, तो यही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58। प्रथम जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुरूप प्रश्न चिन्ह को दिए गए उचित विकल्प के साथ बदलें। तो इसमें आपको ये संख्या जोड़ सकते हो, 4 और 4 8, और 4 12 1 13, तो इसका कितना है 13। अब इनको जोड़ लो, 3 1 4, 4 और 3 7, और 6, ये भी 13 आएगा। क्वेश्चन नंबर 59। इस श्रृंखला में आगामी नंबर को खोजें। तो 1928, 28, 46, 46 से 82, 82 से 154। तो अब आगे आने वाला संख्या कौन सी, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें दूना किया गया है। जैसे 19 में क्या है 9, और 28 और 46 में क्या हुआ 18 प्लस हुआ है, और 46 42 में कितना प्लस हुआ है 36, और फिर आगे कितना हुआ है 72, तो ऐसे प्लस हुआ है। आप क्या करो 72 का दूना करो और इसमें प्लस कर दो, तो 72 का दूना कितना होगा 2 2 4, 7 7 14, 144, तो 154 में 144 जोड़ दो, 154, तो 4 4 8, 5 4 9, 1 1 2, तो 298 राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में 5 से 4 किसी प्रकार से समान है इसलिए एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। तो देखो बेंडर,
साउंटर, रोम, स्ट्राइड और स्टेमर। तो इसमें जो तीन है एक समान है, तो स्टेमर अलग है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 61 की। दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें। 6 छात्र हैं। अनिल, सीता, मानसी, काजल, गोविंद और बरू एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द मौकर के आसपास बैठे हैं। तो जरूरी नहीं कि इसी क्रम में सभी छात्र अलग अलग विषय जैसे गणित, भौतिकी, इतिहास, भूगोल, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान पसंद करते हैं। जो गणित पसंद करता है वह काजल और मानसी के बीच बैठा है। आप ये एक बना लो टेबल और बैठा दो। कितने लोग हैं? 6। 1 2 3 4 5 और 6 बैठा सकते हो। तो अब क्या वह काजल और मानसी के बीच बैठता है जो गणित पसंद करता है। तो मतलब यहाँ जी लगा दो। तो जो गणित पसंद करता है वो काजल और मानसी के बीच, काजल इधर होगा और मानसी इधर कर दो आप। रसायन विज्ञान पसंद करने वाला व्यक्ति काजल के दाहिने और तीसरे स्थान पर है। काजल है, काजल का दाएं किधर होगा? तो आप इस साइड घुमाओगे तो 1 2 3, तो काजल का दाएं इधर होगा। तो वो रसायन विज्ञान पसंद करता है, तो यहाँ आप केमिस्ट्री लिख दो। आगे तो बरू जो गोविंद का पड़ोसी नहीं है, जीव विज्ञान पसंद करता है। तो अभी गोविंद तो नहीं आया है, तो गोविंद गणित पसंद नहीं करता है, तो गोविंद गणित पसंद नहीं करता है। काजल बरू के बाईं ओर तत्काल बैठता है। काजल क्या है? बरू के बाईं ओर बैठता है। तो काजल को किस साइड बैठा लो? इस साइड। बरू बरू इधर है और बरू के बाईं तरफ के है काजल। तो गोविंद सीता इतिहास को पसंद करने वाले व्यक्ति के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। सीता जो भौतिकी पसंद करता है वह जीव विज्ञान पसंद करता है, वे पड़ोसी हैं। तो भौतिकी कौन पसंद करता था इसमें? तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये कॉपी से निकालना। जिसे रसायन विज्ञान पसंद है अनिल और मानसी के बीच बैठता है। आप एक बार पढ़ के इसे निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 62, ये थोड़ा सिंपल इसे निकाल दूंगा। सभी लड़के बच्चे हैं, तो जितने भी लड़के हैं वो क्या हैं? बच्चे हैं। बी बना दो आप, बच्चे। सभी बच्चे सुंदर हैं, जितने भी बच्चे हैं वो क्या हैं? सुंदर हैं। तो आप बी एस बना दो सुंदर के लिए। तो कुछ बच्चे लड़कियां हैं, तो जो बच्चे हैं इनको काटेंगे कौन? गर्ल। ये हैं बॉय और इसको हम चिल्ड्रन सी से बनाते हैं, चिल्ड्रन। ठीक। अब पूछा गया है कि सभी बच्चे लड़के हैं, तो जितने भी चिल्ड्रन हैं वो क्या लड़के हैं? तो ये तो नहीं हो सकता है, सभी सभी तो नहीं है, कुछ हैं, तो ये गलत है। कुछ लड़कियां सुंदर हैं, जो गर्ल हैं वो क्या सुंदर हैं? हाँ, तो ये सही बात है क्योंकि सुंदर को काट रहा है। आगे बात करते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं, तो जो लड़के हैं वो लड़कियां हैं, तो ये डायग्राम इसको नहीं काट रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। सभी लड़के सुंदर हैं, तो जितने भी लड़के हैं वो क्या सुंदर, क्योंकि सुंदर बीच में अंदर है लड़के, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर केवल सेकंड और फोर्थ है। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63। तो इसमें बैगनी इसमें रंग दिए गए हैं, तो लाल रंग के विपरीत भाग को किस रंग से चित्रित किया जाता है? अब देखो दो एक साथ मिल जाएं, तो ऑरेंज और ऑरेंज को पकड़ लो आप। अब रेड का अर्थ निकल आएगा, तो ओ और इधर बी और उधर आर। ऐसे आप इनको घुमाओ इधर से लेके इधर क्लॉकवाइज। अब आप इधर घुमाओ, ओ का उल्टा, ओ की बात मतलब ओ से ओ आ जाएगा, और ओ की बात क्या आएगा? बाई, और बाई के बाद पी आएगा। तो आर का उल्टा कौन? रेड का उल्टा कौन होगा? पी। तो आंसर कौन सा? बैगनी, जिसे हम बोलते पर्पल। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें हम। दी गई छवि में कितनी सरल रेखाएं हैं? तो रेखाएं पूछी आपको, एक रेखा, दो, तीन, चार, एक 5, एक 6, एक ये तो पूरी हो गई है, एक 6 7, एक 8, एक 9, एक 10 और एक 11। तो कितनी रेखा हैं? 11 रेखा हैं।
क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं हम। तो इसमें क्या है, छवि के पैटर्न को पूरा करके, तो इसमें इसको पैटर्न को पूरा करना है मुझे, तो ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम। तो देखना है कौन सा पैटर्न पूरा होगा। तो एक तो इसको मिलाना है मुझे यहाँ, और इसको मिलाना है पूरे को। उसके बाद क्या करना है मुझे, इसको मिलाना है, और इसको मिलाने के बाद मुझे इसको भी मिलाना है, इधर से लाके और इधर लाके। ये देखो किस में भर रहा है, तो ये बी नंबर में भर रहा है, और बी नंबर में भर रहा है, मगर गोला नहीं भर रहा है बी नंबर में। हाँ भर रहा है, तो इधर एक ये लाइन काट रहा है। बी और डी को देखो, तो इसकी गलती क्या है इसमें, तो सेम लग रहे हैं। हाँ, तो इसमें देखो लाइन काट रहा है, तो बीच में लाइन नहीं काट रहा है, और इसमें डी वाले में क्या है, बीच में, ये बीच में लाइन काट रहा है, तो इसमें लाइन, तो इसका आंसर डी होगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। एल के का दामाद है जिनकी एकमात्र बेटी जी है। एल है वो क्या है, के का दामाद है। जो के है, इसका मतलब है कि के की जो बेटी होगी उसी का हस्बैंड होगा। तो इसमें एल है वो क्या है, के का दामाद है जिनकी एकमात्र बेटी जी है। एल के का दामाद है, तो के किसके लिए, इनके लिए लगा दी जी, तो जी इसकी क्या होगी, वाइफ होगी एल की। एल बी का पुत्र है, जो एल है वो किसका पुत्र है, वो बी का पुत्र है, तो बी इसके क्या हुए, फादर। जिसकी पत्नी ए है, इसकी पत्नी कौन सी है, ए बी की, इनकी शादी करा दो। तो ए कैसे जी से संबंधित है, तो ए की ये बहू होगी, हाँ मतलब जी का संबंध पूछा, ए का संबंध है, तो जी से कौन लगता है, तो मदर इल्ला मतलब सास, तो जी की ये कौन लगती है, मदर इल्ला सास लगती है। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से चार किसी प्रकार से समान है, इसलिए एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। तो आप देख सकते हो एल कितने पे 12 है, एफ कितने 6 पे, एक्स कितने 24 पे, आर कितने 18 पे, और बी कितने हैं 2 पे। तो इसमें देखो कौन से समूह समान नहीं है, तो दो कौन सी संख्या है, दो एक अभाज्य संख्या है, और ये सब भाज्य संख्या हैं, तो ये दो बी ये समान नहीं है। आपको संख्याएं भी याद करनी सही से। क्वेश्चन नंबर 68 की प्रथम जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुरूप प्रश्न चिन्ह को दिए गए विकल्प को साथ बदलें। एम जे, तो और एच जी, तो जी का मतलब क्या होगा, तो आप इसको ऐसा करो 13, 10, उसके बाद 8 और 5, इनके अंतर देखो 3 का अंतर है, इसके अंदर 3 का अंतर है। तो अब इसमें आप देख सकते हो बी और आर 18 ज़्यादा हो जाएगा फिर। चलो आगे देखता हूँ, 7 और डब्लू कितना है 23, तो इसमें 7 और 3 का अंतर कितना होगा, तो ये ज़्यादा अंतर बैठ रहा है। आप इसको इस तरह से कर सकते हो कि एम कितना है 13, और जे कितना है 10 पे, इसका अनुपात इससे लगा दो 8 से और 5 से। तो आप क्या करो, इनमें 13 प्लस, मतलब 13 में तो 5 गए 8 बचे, और 10 में तो 5 गए 5 बचे, मतलब इनके अंदर 5 का अंतर आ रहा है। वैसे ही आप जी डब्ल्यू के अंदर लगा दो, तो जी कितने 7 पे, डब्ल्यू कितना 23 पे, तो 7 में तो 5 गए 2 बचे, मतलब बी बचेगा, और 23 में तो 5 गए तो 18, मतलब आर बचेगा, तो बी आर राइट आंसर है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए होगा, बकत निश्चित रूप से सच है, तो आप इसे पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 70। स्केच है, तो स्केच की क्या जली छवि बताना है आपको, तो इसका एस उल्टा होना चाहिए, ये गलत है, इसमें एच है, और
ये भी एस सही है तीनों। तो अब क्या करो, के को देखो, एच को देखो, एच इसमें भी आ रहा है इसमें। तो आप सी को देखो, तो ये सी उल्टा है, गलत है। और ये दो रह गए अब। तो अब टी को देखो, तो ये टी गलत है, तो ये राइट आंसर ये होगा। आप केवल चेक कर लेना, तुरंत लगा दोगे। क्वेश्चन नंबर 71। एक लड़के को इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरे बेटे की बहन की माँ की बहन के पति का एकमात्र बेटा है। आदमी लड़के से कैसे संबंधित है? वह मेरे बेटे की बहन, मतलब उसका बेटा है एक्स मान लो, उसकी बहन वाई मान लो। बहन की माँ, तो ये जेड मान लो, इसकी माँ जेड है। बहन की माँ की बहन, तो इसकी भी बहन है, इसे पी मान लो आप। तो दोबारा से बना रहे हैं हम। मेरे बेटे की, तो इसे एक्स मान लो और इसे वाई मान लो। मेरे बेटे की बहन की माँ, ये बेटा है तो प्लस लगा दो, बहन बाय माइनस लगा दो। तो माँ क्या हो गई, माँ इसकी पी मान लो आप। माँ की बहन, तो पी से डब्ल्यू मान लो बहन इसकी। बहन के पति, तो इसका बहन, इसका जो पति है, इसका पति का एक एकमात्र बेटा है, पति का एकमात्र बेटा है। डब्लू इसका पति है, तो इसका एक बेटा है, इसे हम सी मान लेते हैं। तो आदमी लड़के से कैसे, तो अंकल लगेगा, मतलब मौसेरा है ना। क्वेश्चन नंबर 72। दी गई छवि से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो इसके समकोण त्रिभुज कितने बन सकते हैं आपको याद? तो एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, और ये तीन त्रिभुज, और चार त्रिभुज। तो इससे चार ही त्रिभुज बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। प्रथम जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुरूप प्रश्न चिन्ह को दिए गए उचित विकल्प के साथ बदलें। ऑथर लेखक क्या करता है, पेन का प्रयोग करता है। बार्बर क्या करता है, कैंची का प्रयोग करता है, इसे हम सीजर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। किसी कोड भाषा में यदि एम्बल को जेड एन बाई ओ बी के रूप में लिखा जाता है, तो पेट्रोल को कैसे लिखा जाएगा? तो इसके अपोजिट हैं, ए का जेड होगा आज, एम का एन होगा, बी का बाई होगा, तो ऐसे आप पी का के कर दो और ए का जेड कर दो, के जेड एक ही में ऑप्शन में, तो ये राइट आंसर होगा। आप ज़्यादा सॉल्व ना किया करो, बस आंसर देखो और मार दो तुरंत। इसका राइट आंसर बी होगा, ये आप पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर भी बी होगा, जो भौतिकी पसंद करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, इस श्रृंखला में आगामी नंबर खोजें। 12, 43, 162, 633, तो 25, 12 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 का 973 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 का, तो ये आप एक बार देखो सीरीज, आप देखो एट द रेट पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, अब यहाँ आया, अब यहाँ आया, अब यहाँ, तो अब यहाँ आना चाहिए बीच में। तो अब देखो कौन से राइट, तो एक ही में है बस इसमें, तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80। दी गई छब में कितने वर्ग हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये 11 पूरा। और अब क्या करो, 12, और आप एक इधर से ले लो, 13, एक 14, और एक 15। तो इसका राइट आंसर कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81। 169, 140, 57, 34, 145, तो ये सब में घट रहे हैं, और मतलब एक बढ़ रहा है, घट रहा है। 40, 40, 57, इसका राइट आंसर 122 होगा। 82 नंबर की, ये कौन सी छवि दी है दर्पण की? तो इधर एल होगा, तो जिसमें ये तो गलत हो गया, ए है, और एल इस साइड को होगा, तो ये भी गलत है, और ये दो बचे हुए हैं। तो इसमें आप बाई देखो, तो बाई इसमें उल्टा नहीं होगा, इसमें उल्टा है, तो राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 83, ये आप देख लें एक बार, तो इसका राइट आंसर सभी आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, तो आप ये एक बार पढ़ लें।
वजन ऊंचाइयों का समानुपात होता है, तो यदि वजन बढ़ता है तो ऊंचाई कम हो जाती है। तो वजन बढ़ता है तो ऊंचाई कम हो जाता है, तो ये तो सी है, मतलब या तो फर्स्ट या सेकंड। ये भी सही बात है, जब वजन बढ़ता है तो ऊंचाई कम हो जाती है, यदि ऊंचाई बढ़ जाती है तो वजन कम हो जाता है। ये आप सही से नहीं कह सकते, तो सी है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 लास्ट है ये, जो हमने पहले सॉल्व कराया उसी का। तो अनिल, इतिहास को अनिल पसंद करता है। तो ये 35 क्वेश्चन हुए। अब गणित के क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे, तो क्यों वीडियो बड़ी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।